पिछले वीडियो में हमने वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित एनसीईआरटी के 1.1 से 1.8 तक के आंकिक प्रश्न किए थे। आज के टॉपिक में हम एनसीईआरटी के 1.9 से 1.14 तक के आंकिक प्रश्न करेंगे। तो लास्ट के 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और आज के टॉपिक के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। तो चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.9 प्रश्न है, किसी निकाय में 2 आवेश क्रमशः 2 बिंदुओं ए और बी पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोई 2 आवेश हैं QA और QB, इनका परिमाण दे रखा है और ये जो है बिंदु 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर, 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ x अक्ष और y अक्ष में चली गई दूरियां 0 हैं और z अक्ष में चली गई दूरी हमें दे रखी है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहां पर बेटा मध्य बिंदु से बिंदु A की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी परिमाण के रूप में और मध्य बिंदु से बिंदु B की दूरी भी 15 सेंटीमीटर होगी परिमाण में, Z अक्ष की दिशा में। तो यहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L कहते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो यह हम लिख लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास आ गया, इसको हम 2L का नाम देते हैं। ये हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है इस निकाय का कुल आवेश निकालिए। तो आवेश अदिश राशि होती है, इस निकाय का हम कुल आवेश निकालेंगे। निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो दोनों आवेशों को हम जोड़ देंगे, तो QA प्लस QB। दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। QA का मान दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और QB की वैल्यू दी है हमें -2.5 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर है? तो यहां पर निकाय का कुल आवेश कितना आ जाएगा बेटा? 0। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो परिणामी आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर निकाय यानी वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना प्राप्त हो गया? 0। अब हमें इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आप जानते हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आसान प्रश्न है ये। तो यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आपने पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लेते हैं, QA हमने आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है QA इंटू 2L। 2L क्या है? दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। यहां पर बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। QA का मान दिया हमें 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। 2L की वैल्यू हमने यहां लिखी है 0.3। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 3 जा कितना हो जाएगा बेटा? 75। तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 10 की पावर -7। अब यहां पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.5 इंटू, यहां देखिएगा पॉइंट को हम एक स्थान इधर ले गए, तो पॉइंट को जब हम राइट हैंड पे ले जाते हैं तो पावर में, पॉइंट को जब हम राइट हैंड पे ले जाते हैं तो पावर में माइनस कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 10 की पावर -7 -1 कितना हो जाएगा बेटा? -8। इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम मीटर।
तो कैलकुलेशन में इसका हम बहुत यूज करते हैं। पॉइंट को अगर हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं तो जितने स्थान ले जाएंगे उतना पावर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। और राइट में ले जाते हैं पॉइंट को तो हम क्या कर देंगे, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे पावर में से।